इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। लोकसभा के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। हारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी। 15 फरवरी तक तय हो सकते हैं प्रत्याशी और सभी 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी का ये प्लान है। बीजेपी ने तैनात किए हैं चुनाव प्रभारी और 2019 में बीजेपी 78 सीट पर लड़ी थी चुनाव। 78 में से 62 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में भी मिली जीत और हारी हुई 14 सीटों पर पहले घोषित होंगे प्रत्याशी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान बनाना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए पार्टी ने अब कमर कस ली है और प्लानिंग अब जिलेवार शुरू हो चुकी है। यूपी में भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो 16 सीटें हारी थी। 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी में और दो उनके जो सहयोगी दल है, अपना दल को 2 सीटें दी गई थी, दोनों पर जीत हासिल हुई थी। तो उस लिहाज से 16 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन बाद में उपचुनाव हुआ जिसमें आजमगढ़ और रामपुर की जो सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत से काबिज हुई। इसके बाद 14 जो हारी हुई फिलहाल जो सीटें हैं उस पर सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं उनको घोषित किया जा सकता है और 15 फरवरी तक का समय माना जा रहा है कि ये जो हारी हुई सीटें हैं इस पर ज्यादा फोकस करना है भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को। तो ऐसे में 15 फरवरी तक प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य मुख्यालय से लेके तमाम जो चुनाव प्रभारी हैं उनको तैनात कर दिया है। जिम्मेदारियां जो है सभी को बांट दी गई हैं और केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहा है। लगातार इस पर निगरानी चल रही है कि आखिर वो 14 प्रत्याशी कौन होंगे जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जहां पर हार का सामना करना पड़ा था वहां पर कौन उनको जिता सकता है। इसको लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिंतन मंथन भी चल रहा है। तो ऐसे में माना जाता है कि 15 फरवरी तक बड़ा ऐलान हो सकता है। सबसे पहले बिल्कुल, तो 15 फरवरी तक बड़ा ऐलान हो सकता है और जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, अब देखना होगा कि वहां पर किन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर इस जानकारी के लिए।